बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर मुख्तार अहमद अमान, कोरियन लैंग्वेज टीचर, सियोल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस, खानापोल, इस्लामाबाद। बहुत सारे लड़के मुझे कहते हैं कि सर आप प्रोनाउंसिएशन रूल्स पर भी एक वीडियो बनाएं। हमें प्रोनाउंसिएशन कोरियन को प्रोनाउंस करते हुए, कोरियन को बोलते हुए बहुत सारा जो है ना वो मुश्किल पेश आती है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है। हमें बहुत सारे जो कॉन्सोनेंट्स हैं, जब वो किसी दूसरे कॉन्सोनेंट से मिलते हैं तो वो जो है ना वो साउंड अलग देते हैं। इसी तरह पश्चिम जो है, जब पश्चिम में जो कोई कॉन्सोनेंट सिंपल कॉन्सोनेंट आता है या डबल कॉन्सोनेंट आता है तो उसमें भी हमें जो है ना वो मसाइल सामने आते हैं कि कौन सा कॉन्सोनेंट जो है ना वो जब पश्चिम में दो डबल कॉन्सोनेंट स्पेशली जब पश्चिम में आते हैं तो उनमें से कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड कौन सी साउंड देता है और कौन सा साइलेंट रहता है, खामोश रहता है, उसके बारे में थोड़ी सी जो है ना वो आप वीडियो बनाएं। तो वीडियो आज अगर सारे प्रोनाउंसिएशन रूल्स पे मैं वीडियो बनाऊंगा तो बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। आज मैं सिर्फ जो है ना वो फाइनल कॉन्सोनेंट्स पे जो पश्चिम में डबल कॉन्सोनेंट और सिंगल कॉन्सोनेंट्स जो पश्चिम में साउंड देते हैं उस पे जो है ना मैं आज की वीडियो बनाऊंगा। तो आज की वीडियो जी चले शुरू करते हैं। फाइनल कॉन्सोनेंट्स, फाइनल कॉन्सोनेंट्स इसको यानी कि पश्चिम भी कहते हैं। कोई भी सिलेबल हो, जहां कोरियन का जो लफ्ज है वो सिलेबल से मिलकर बनता है, मुख्तलिफ सिलेबल से। तो हर ऐसा सिलेबल जिसके जो कॉन्सोनेंट पश्चिम में जो नीचे कॉन्सोनेंट्स आता है उसको फाइनल कॉन्सोनेंट भी कहा जाता है, उसको पश्चिम भी कहते हैं। पश्चिम, पश्चिम। तो पश्चिम में कौन से कॉन्सोनेंट जो है ना वो साउंड नीचे क्या साउंड देते हैं वो मैं बताता हूं। पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो टोटल पश्चिम में जो साउंड जो आवाजें आती है ना वो टोटली 7 हैं। 7 ऐसी जो है ना नीचे जब भी कोई कॉन्सोनेंट्स आता है 19 कॉन्सोनेंट्स हैं। 19 कॉन्सोनेंट्स में से 3 ऐसे कॉन्सोनेंट्स हैं जो पश्चिम में नहीं आते। उसमें आपको पता है जैसे संग दिगत है, संग बियप है और संग जियत है। ये 3 ऐसे कॉन्सोनेंट्स हैं जो पश्चिम में नहीं आते, बाकी सारे जो है ना वो पश्चिम में आते हैं। अब उसमें से जो कुछ कॉन्सोनेंट जो है ना वो पश्चिम में जब 2 कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे आ जाते हैं तो वो कौन कौन से हैं, वो उनकी साउंड उनको कैसे बोला जाता है वो मैं आपको मुकम्मल जो है ना वो आपको बता दूंगा। 7 बेसिकली ये 7 ऐसा जो पार्ट है, 7 आप इसको फार्मूलाज कह लें, 7 तरीके कह लें, या जिनमें आपको मैं बताऊंगा कि पश्चिम में जब कॉन्सोनेंट है वो क्या साउंड देता है। तो मैं बता रहा था कि 7 साउंड, तो कौन सी 7 साउंड है जी, सुनिए जी। सबसे पहले नंबर 1 यानी मीम की साउंड। मीम की साउंड पश्चिम में कब आती है? नंबर 2 अप, पे की साउंड। नंबर 3 आन, नून की साउंड। नंबर 4 अत, ते की साउंड। नंबर 5 अल, लाम की साउंड। नंबर 6 अक यानी काफ की साउंड। एंड नंबर 7 अंग यानी नंग की साउंड। तो ये 7 ऐसी साउंड्स हैं, यानी मीम की, पे की, नून की, ते, लाम, काफ और नंग। ये सिर्फ 7 ही साउंड पश्चिम में आती हैं, इसके अलावा कोई और साउंड जो है ना वो पश्चिम में नहीं आती। अब आपको मसला कहां बनता है? मसला तब बनता है जब नीचे जो है ना आपको यह नहीं पता होता कि जो डबल कॉन्सोनेंट्स है वो कौन सी साउंड देता है, उनमें से कौन सा खामोश होता है और कौन से बोला जाता है। वहां पे आपको कंफ्यूजन आती है। तो मैं आपको उसको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सबका बता दूंगा, तो आपको वो जो है कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं बताता हूं अम का। अम जो है ना आपको पता है मीम की साउंड जब ये खुद हो मीम के साथ तो ये साउंड देता है मीम की। अगर नंबर 2 पे ये जब आता है डबल कॉन्सोनेंट की सूरत में, यानी रियल और मियम, ये जब डबल कॉन्सोनेंट की सूरत में आता है तो फिर कंफ्यूजन आती है कि रियल और मियम में से कौन सा बोला जाता। तो याद रखें इसमें भी मीम बोला जाता है और इसमें भी ये मीम ही बोला जाएगा। इसमें रियल जो है ना वो साइलेंट होता है, इसमें रियल जो है ना वो नहीं बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? मियम सिर्फ बोला जाएगा, यानी मीम की साउंड देगा। रियल इसमें जो है ना वो नहीं बोला जाएगा। उसके बाद तो इसकी जो है ना मीम की आपको समझ आ गई होगी कि मीम कब साउंड देता है। रियल मियम हो तो ऑटोमेटिकली मीम की साउंड देता है, रियल और मियम पश्चिम में हो तो रियल साइलेंट होता है, मियम जो है ना वो नहीं बोला जाता।
उसके बाद देन ये आपको पता है जैसे आप तो खुद आएगा, आप तो देगा पे की साउंड। यहां पे किसकी साउंड देता है? पे की साउंड देता है। आपको पता है नीचे पे की साउंड है, लेकिन ये फीअप के साथ भी फर्ज करें आ जाता है तो भी आपको पता है ये पे की साउंड देता है नीचे पच्छम में, ठीक है। लेकिन कंफ्यूजन तब होती है जब इसमें डबल कॉन्स्टेंट आता है कि उसमें पता नहीं लगता कि कौन सा जो है ना वो कॉन्स्टेंट बोले जाते हैं। तो इसमें जो दो कॉन्स्टेंट्स आए, दो ऐसे कॉन्स्टेंट्स आए जो डबल होके आते हैं। नंबर फर्स्ट जो है ना वो आ जाता है बीएफ और शीयत। तो बीएफ और शीयत में जब आ जाता है तो इसमें कौन सा बोला जाता है? इसमें ये शीयत साइलेंट होता है, बीएफ साउंड देता है पे की। नंबर दो जो है ना वो आ जाता है फीएफ, रियल और फीएफ, सॉरी रियल और फीएफ। तो रियल और फीएफ में भी फीएफ जो है ना वो साउंड देगा, क्या होगा? रियल जो है ना ये भी खामोश होगा और ये भी खामोश होगा, यानी ये दोनों खामोश होंगे जब भी पच्छम में आएंगे। तो आप चार 1 2 3 4 यानी 4 सूरतों में 1 2 3 और 4, तो चारों सूरतों में जब भी आएगा बीएफ की शीयत साथ आएगा, रियल और फीएफ के साथ आएगा, ये पे की साउंड देगा। उसके बाद है जी अन। अन आपको पता है जैसे अकेला साउंड देगा अन, तो नीचे आएगा तो ये किसी साउंड देगा? नून की। यहां पे क्या होगा? नून होगा। लेकिन जब ये कांस्टेंट डबल साउंड में आता है, जब डबल कांस्टेंट आता है तो कौन कौन से जो है ना वो उसमें कौन सा साइलेंट है और कौन इसमें जो है ना वो किसके साथ आता है, कौन से कांस्टेंट के साथ आता है, वो मैं बताता हूं। दो कांस्टेंट्स के साथ आता है मिलकर, उसका मैं बताता हूं। नंबर 1, उसके बाद आता है जी नियन और जियत। नियन और जियत में जब ये आता है तब भी जियत साइलेंट होता है, नियन जो है ना वो साउंड देता है एन की। ये जियत जो है ना ये क्या होता है? साइलेंट होता है। उसके बाद आ जाते हैं नियन और हियत। नियन और हियत, तो यहां पे भी नून की साउंड देगा, हियत जो है ना वो क्या होगा? वो साइलेंट होगा, वो नहीं बोला जाएगा। तो यहां पे अन, अन और अन, यानी दोनों सूरतों में नियन जियत साइलेंट होगा, नियन बोला जाएगा। इसमें भी हियत साइलेंट होगा और नियन बोला जाएगा। उसके बाद अत आता है। अत ते की साउंड, यानी ते 7 ऐसे कॉन्स्टेंट्स हैं जो पच्छम में आते हैं तो वो ते की साउंड देते हैं। वो कौन कौन सी? यानी ये खुद एक अत। इसके बाद इसका एस्पायरेटेड जब भी आएगा नीचे पच्छम में किसकी साउंड देगा? ते की साउंड देगा। तो ये दोनों जब भी आएंगे किसकी साउंड देंगे? ते की साउंड देंगे। उसके बाद आ जाता है जी जियत। क्या बन जाता है? जियत आ जाता है नीचे, या आ जाए शियत। ये जब दोनों आएंगे ते की साउंड देंगे। किसकी देंगे? ते की साउंड देंगे। उसके बाद जाता है जी शियत और सांशियत। ये जब भी नीचे आएंगे किसकी साउंड देंगे? ते की साउंड देंगे। उसके बाद लास्ट में आ जाता है जी हियत, तो ये जब भी आएंगे ये भी ते की साउंड देंगे। तो ते। अब आप दिगत आ जाए, थियत आ जाए, जियत आ जाए, छियत आ जाए, शियत, सांशियत या हियत, ये सातों जब भी नीचे पच्छम में आएंगे ए की साउंड देंगे, ते की साउंड देंगे। तो उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। उसके बाद आ जाता है अल, लाम की साउंड। लाम जो है ना वो 4 ऐसे जब नीचे हिस्से होते हैं तो वो जब लाम की साउंड दी जाती है, वो कौन कौन सी है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो ये खुद जब भी अल रियल के साथ आएगा तो हमेशा रियल पच्छम में लाम की साउंड देता है, तो ये लाम होगा। उसके बाद 4 ऐसे हैं जो पच्छम में डबल कॉन्स्टेंट्स हैं, जो रियल जिनके साथ मिलकर लफ्ज को बनाता है, सिलेबल को बनाता है। तो उनमें कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं। नंबर फर्स्ट, जब भी आता है रियल और रियल बीएफ, रियल बीएफ आएगा तब भी बीएफ साइलेंट होगा, रियल बोला जाएगा, लाम की साउंड आएगा। उसके बाद आ जाता है जी रियल शियत। रियल शियत में जब भी आ जाएगा इसमें भी शियत जो है ना वो खामोश होगा, नहीं बोला जाएगा शियत। उसके बाद नंबर 4 आता है रियल थियत। रियल थियत में जो है ना वो जब थियत आ जाता है तो भी इसमें क्या होगा? रियल बोला जाएगा, थियत जो है ना वो खामोश होगा। उसके बाद आगे आ जाता है जी रियल हियत। इसमें भी रियल बोला जाएगा, हियत जो है ना वो खामोश होगा। तो जहां इसको क्या बोलेंगे जी? ये अल, ये भी अल, ये भी अल, ये भी अल और ये भी अल। कंफ्यूजन कहां जाती है? ये रियल बीएफ, रियल शियत, रियल थियत और रियल हियत में ये जब भी रियल के साथ जो भी कॉन्स्टेंट, ये चारों में से ये चारों कॉन्स्टेंट आते हैं और इसके अलावा कोई डबल कॉन्स्टेंट नहीं है, तो ये जो आप बोले जाएंगे ये सारे जो है ना वो क्या होंगे? वो साइलेंट होंगे, बाकी सिर्फ जो है ना वो रियल बोला जाएगा। हाँ, प्रोनाउंसिएशन रूल में जब वो आगे चले जाते हैं जिसमें ईएन की वजह से, तो वो अलग जो है ना वो उसमें फिर वो बाद में सेकंड में रूल में बताऊंगा। इसके बाद आ जाते हैं जी गियोक, यानी अक। तो काफ की साउंड कब देता है? तो काफ की भी बेसिकली 1 2 3 4, जिस तरह 5 है उसकी भी 5 है।
सबसे पहले जब भी ये खुद अकेली शक्ल में जब आएगा यानी अक, तो काफ की साउंड देगा, यानी काफ की साउंड देगा। उसके साथ आ गया जी खियक के साथ, सांगिया के साथ आएगा तो भी काफ की देगा। उसके बाद अस्पारेटेड के साथ आएगा तो भी काफ की देगा, यानी खिया के साथ जब भी आएगा क्या आएगा, काफ के देगा। उसके बाद जी आगे आ जाता है रियल और गियक। रियल और गियक में भी आ गया तो रियल साइलेंट होगा, काफ की साउंड देगा, यहां पे क्या देगा, काफ की साउंड देगा, तो क्या बन जाएगा, अक। उसके बाद आ जाता है जी उसके बाद आ जाता है जी अक शियत के साथ। तो शियत के साथ भी जो है ना वो काफ की साउंड देगा, शियत जो है ना वो नहीं बोला जाएगा। तो 5 सूरतों में अक 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 और अक, ये सब सूरतों में जो है ना वो अक। और अंग आपको एक ही सूरत में आ जाता है, ईयंग की साउंड जब भी आएगा वो अंग ही देगा, ईयंग जब भी पश्चिम में आएगा वो अंग देगा, यानी अंग। तो अब उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ये जो है ना इतनी इसको मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा। मैं एक दफा रिपीट कर देता हूं, यानी अम अप अन अत अल अक और अंग जब भी ये आ जाएंगे। अब इसमें से मियम की साउंड देगा, रियल और मियम की कंफ्यूजन होती है, तो रियल और मियम जब भी आएगा मियम की साउंड देगा। बीएफ के साथ बीएफ और शियत, रियल और फीएफ, यानी चारों सूरतों में जब भी बीएफ आएगा ये यानी पे की साउंड देंगे। बीएफ के साथ फीएफ के साथ, अब जो डबल कॉन्सेंट में भी ये रियल साइलेंट होगा, ये शियत साइलेंट होगा। तो इन्हीं सूरतों में जब भी पश्चिम में आते हैं, इन्हीं सूरतों में आते हैं। जब भी आन 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 आन, अत 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 अत, ये क्या अल 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 अल, यानी सारी सूरतों में जो है ना वो साइलेंट होगा। आगे अक 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 और अक, और नीचे अंग। तो ये बेसिकली 7 नीचे जो ऐसे जब पश्चिम में कोई भी कॉन्सेंट जब पश्चिम में आते हैं, चाहे वो डबल हो चाहे वो सिंगल कॉन्सेंट है, तो वो 7 साउंड देते हैं। ये सारी की सारी आपकी जो है ना वो पश्चिम में मैंने लिख दी है, इसके अलावा कोई और साउंड नहीं आती। तो उम्मीद है आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा और मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैं नेक्स्ट जो आगे भी जो है ना वो इसकी जितने भी प्रोनाउंसिएशन रूल्स हैं वो सारे 1 बाय 1 आपको मैं इसमें आपको समझा दूंगा। थोड़ा सा लंबा हो गया था लेकिन उम्मीद आपको समझ आ गई।